यानी करिकुलम विटाए ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी 3 तरह की चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, यानी आपके नॉलेज को, आपके स्किल्स को और आपकी एबिलिटीज़ को। अब सीवी के अंदर क्या ऐसी ख़ास बातें होनी चाहिए कि जिससे आपका सीवी बाकी सीवी से डोमिनेट कर जाए और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, क्योंकि एक दिन में एचआर डिपार्टमेंट के पास सैकड़ों के हिसाब से सीवीज आती हैं और वो उन सब को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल नहीं कर सकते। सो जिन सीवीज़ में क्वालिटीज़ नज़र आती हैं उन सीवीज़ को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि सीवी आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन है हर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका आप हिस्सा बनना चाह रहे हैं। अब आपके सीवी में क्या ऐसी बातें होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपना सीवी बना सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है कि आपका सीवी नंबर 1 दैट शुड बी शॉर्ट, यानी बहुत ज़्यादा पेजेस का सीवी नहीं बनाना, सीवी सिर्फ 1 पेज का बनाना है। उसके बाद दैट शुड बी सिंपल, उसमें जो चीज़ें हैं उसमें जो आप कैटेगरीज बना रहे हैं वो बड़ी सिंपल और बड़े सिंपली रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपकी जो करियर ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद द सीवी शुड बी रियल, मतलब आपका जो सीवी है उसमें वाकई आपके बारे में बताया जा रहा हो। आमतौर पे स्टूडेंट्स कॉपी कर लेते हैं चीज़ों को, या किसी एक स्टूडेंट की अगर जॉब लग गई है तो जो सीवी वो लेकर गया था सब ने उसी सीवी को कॉपी करवा लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि सीवी के अंदर जो आपके स्किल्स लिखे गए हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ लिखी गई हैं, चूँकि हम सब की एबिलिटीज़, तमाम स्टूडेंट्स की, तमाम लोगों की, तमाम प्रोफेशनल्स की एबिलिटीज़ होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। सो होता यह है कि अगर आपके सीवी में आपके बारे में जो बातें लिखी हैं और अगर वो आपके अंदर मौजूद ही नहीं है तो वही सीवी आपको फेल करवा देगी इंटरव्यू में। सो होना ये चाहिए कि आपने एक तरीकाकार है, वो तरीकाकार ये है कि आपने सीवी बनाने से पहले अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, अपने बारे में कुछ लिखें, कुछ 10, 15, 20 मिनट में अपने बारे में एक जजमेंट करें, अपनी क्वालिटीज़ को एब्स्ट्रैक्ट करें, अपनी जो एबिलिटीज़ है उनको लिखें, अपने स्किल्स को लिखें, इन सब चीज़ों को अलग अलग लिखें। उसके बाद कैटेगराइज करें। उसके बाद चंद चीज़ें हैं जिसमें हम कोई भी फॉर्मेट लेके वो चीज़ें या वो इंफॉर्मेशन या वो डाटा अपने सीवी में एंटर करेंगे तो एक बड़ा ज़बरदस्त सीवी। बट इसमें असल बात यह है कि सीवी शुड बी रियल, मतलब जो उसमें क्वालिटीज़ लिखी जाएँ बड़ी सिंपल हों, लेकिन वो ऐसी क्वालिटीज़ हों जो वाकई आपके अंदर मौजूद हैं। जब आप कॉपी करेंगे या किसी की सीवी को लेकर उसके अंदर अपनी अमेंडमेंट्स करेंगे तो उससे फिर नुकसान ये होगा कि आप सीवी तो बहुत अच्छा बन जाएगा बट उसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं कर रही, जिससे फिर आपको जो कामयाबी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो सीवी शुड बी सिंपल, सीवी शुड बी शॉर्ट एंड सीवी शुड बी रियल। इन सब 3 चीज़ों को देखते हुए आपने अपने नॉलेज को, आपने अपने स्किल्स को और आपने अपनी एबिलिटीज़ को उस सीवी के अंदर जो है वो अरेंज करना है। आपके सीवी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वो होता है करियर ऑब्जेक्टिव का, जहाँ से आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कॉपी पेस्ट की जाती हैं चीज़ें, या जो सेक्शन सबसे ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया जाता है वो करियर ऑब्जेक्टिव का ही होता है। यानी लोग अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए गूगल को सर्च कर रहे होते हैं और फिर वहाँ से देख के अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपनी पर्सनैलिटी को देखना है, आपने अपनी एबिलिटीज़ को देखना है, आपने अपने शौक़ को देखना है, आपने अपने मिशन को देखना है, आपने अपने विजन को देखना है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मतलब आप आने वाली ज़िंदगी में आपका क्या एम है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। सो उसमें ये किसी भी इंसान ने किसी दूसरे इंसान को कॉपी नहीं करना, बट आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी पर्सनैलिटी को, अपने एम्बिशंस को, अपने एम्स को देखना है और उसको देखने के बाद अपना एक करियर ऑब्जेक्टिव बनाना है। सो वो एक लाइन का ही हो बेशक, और वो बहुत अच्छा है, एक पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक लाइन लिखें। उस लाइन में आपने जो आप अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं या जो अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा सीवी के टॉप के ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर आपको सीवी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वो अंडरस्टूड है कि वो आपकी सीवी ही है। सो सबसे आप टॉप पर अपना नाम लिखेंगे
और साथ में अपने नाम के साथ आप लिख देंगे अपने फादर्स नेम, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है नुमान महमूद, सन ऑफ सुल्तान महमूद। सो आप इस तरीके से अपना नाम और अपने नाम के साथ फादर्स नेम या सन ऑफ अपने फादर का, आपके वालिद मोहतरम का नाम आ जाएगा वहाँ पे। सो नेम के बाद आप लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बहुत कंपलसरी है बिकॉज उससे आपकी एज का आइडिया होगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप लिखेंगे अपना परमानेंट जो एड्रेस है जिस पे आप जो है आपको डाक मौसूल हो सकती है, सो आप वो एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन आप लिखेंगे अपना ईमेल एड्रेस। सो इन 5 चीज़ों के अलावा आपने कोई चीज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उसमें अपना ब्लड ग्रुप भी लिख देते हैं, अपना CNIC भी लिख लेते हैं, अपनी नेशनैलिटी भी लिख देते हैं, अपना रिलीजन भी लिख देते हैं, अपना मैरिटल स्टेटस भी लिख देते हैं। सो ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आपने आना है एकेडमिक्स पे। अब एकेडमिक्स पे बाज़ दफ़ा जो लोग लिखते हैं वो अपनी सारी की सारी मैट्रिक से लेके PhD तक जितनी भी वो चीज़ें, वो ऐसी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिर्फ ये करना है कि आपकी आखिरी जो 2 डिग्रीज हैं आपने सिर्फ और सिर्फ वो लिखनी है। यानी फॉर एग्जांपल आपने MBA किया है और MBA से पहले लेट्स सपोज आपने कोई ADP प्रोग्राम या BCom या BBA किया था, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये 2 डिग्रीज लिखनी है। अब सबसे पहले आप डिग्री लिखेंगे, डिग्री लिखने के बाद आप जिस यूनिवर्सिटी से वो डिग्री आपने अटेंड किया आप वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, और तीसरा पे जिस टाइम ड्यूरेशन में आपने वो किया यानी कि ईयर्स, जैसे कि फ्रॉम 2016 टू 2020, सो आप ये लिखेंगे। यानी अपनी डिग्री का नेम, जिस यूनिवर्सिटी से वो डिग्री हासिल की है उस यूनिवर्सिटी का नेम, और आखिर में जिस टाइम पीरियड में आपने वो डिग्री हासिल की है उसका नाम लिखेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख ली, उसके बाद एकेडमिक्स लिख ली, उसके बाद तीसरा नंबर आता है आपके स्किल्स का। अब 3rd नंबर पे आपने वहाँ पे कैटेगरी बनानी है जिसमें आप अपने स्किल्स लिखेंगे। अब आम तौर पे अगर आपने कंप्यूटर सीख रखा है या कोई प्रोफेशनल डिप्लोमास कर रखे हैं तो बिल्कुल वो तो आपके स्किल्स हैं, बट यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए जो स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए वो स्किल्स आपने लिखने हैं, और साथ फिर उसकी कैटेगरी लिखनी है कि आप उस स्किल में या वो स्किल आपके अंदर कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है, या उसकी क्या क्वालिटी मौजूद है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी आप सोशल हैं और आप एक्सट्रोवर्ड हैं, सो आपकी एक स्किल है ये आप लिख सकते हैं। आप टीम बिल्ड कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अच्छे हैं। सो यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जो स्किल्स किसी भी इंसान में मौजूद, जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है अचीवमेंट्स की। अब अचीवमेंट्स का मतलब है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके मुताबिक आपकी अचीवमेंट्स हैं। सो इसमें आप हर वो चीज़ लिख सकते हैं जो आप समझते हैं कि ये मैंने ज़िंदगी में एक अचीवमेंट है और ये मैंने अचीव किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी एजुकेशन पे सेल्फ़ फाइनेंसिंग की है और आपने ख़ुद से पढ़ा है तो ये एक आपकी अचीवमेंट है। या अगर आपको यूनिवर्सिटी में पोजीशन जो है पोजीशन होल्डर रहे हैं तो ये आपकी अचीवमेंट है। अगर आप स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो ये आपकी अचीवमेंट है। या अगर आपने कहीं से कोई जो है कंपटीशन विन किया है तो ये आपकी अचीवमेंट। पहले से प्रोफेशनली काम कर चुके हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो फिर आप उसका एक्सपीरियंस लिखेंगे और उसकी भी स्लॉट इस तरह होगी कि जो बिल्कुल रिसेंट एक्सपीरियंस होगा वो सबसे टॉप पे लिखेंगे, उसके बाद जो उससे प्रीवियस होगा उसको नीचे लिखेंगे, एंड देन फिर उसका आप टाइम पीरियड ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे और साथ उसका टाइम पीरियड लिखेंगे कि आपने कितनी देर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और जिस डेजिग्नेशन के साथ काम किया वो डेजिग्नेशन भी आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं या जो फ्रेश होते हैं, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनके पास चूँकि एक्सपीरियंस नहीं होता तो फिर आप वहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन में अपने प्रोजेक्ट्स लिखेंगे। जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे, सो उसमें से कुछ 3 से 4 प्रोजेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, जिसके बारे में आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप उन प्रोजेक्ट्स के नाम लिखेंगे और ताकि फिर आप उन पे बहस कर सकें और उनके बारे में जब आपसे क्वेश्चनिंग हो तो फिर आप उसको सबसे आखिर में एक स्लॉट लिखी जाती है, वो लिखी जाती है रेफरेंस सेक्शन का। तो अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स उसमें लिखते हैं कि रेफरेंस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। आपने ऐसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके पास रेफरेंस ऑलरेडी मौजूद है तो फिर आपने उस रेफरेंस का नेम, उसका डेजिग्नेशन
और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, ठीक है। सो ये जो बात होती है कि अगर पूछा जाएगा या अगर मांगा जाएगा तो फिर हम रेफरेंस देंगे, उससे बेहतर ये है कि आप उसको ना लिखें। बट अगर आपने लिखना है तो जो जो रेफरेंसेस आपके पास मौजूद हैं, वो आपके बॉस हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो कोई भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप पहले काम कर चुके हैं। सो आपने उनके नेम या उसके साथ उनका डेजिग्नेशन और उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर रेफरेंस सेक्शन में लिख देना है।